हेलो गाइस, आई एम पीएन सर फ्रॉम तूफान इंग्लिश कंडा। आपका यूट्यूब चैनल तूफान इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत। आज मैं टॉपिक में बताने जा रहा हूँ नाउन के बारे में, जो कि नाउन के बारे में आपको मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन आज जो टॉपिक रहेगा वो कॉमन नाउन रहेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए मैं कॉमन नाउन की ओर चलते हैं। तो चलिए जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में कि किस प्रकार कॉमन नाउन को हम लोग स्टडी करेंगे। कॉमन नाउन एक्चुअली होता क्या है? कॉमन नाउन के बारे में जैसे हिंदी लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि पूरे वर्ल्ड में, मैंने पहले ही बताया था नाउन के बारे में कि इस दुनिया में जो भी नाउन होता है फर्स्ट टाइम में कॉमन नाउन आया हुआ है। यानी एक बच्चा का जब भी जन्म होता है या भी कोई भी चीज़ अगर इस धरती पर आते हैं तो वो कॉमन नाउन के रूप में आते हैं। आपको बताया गया था कि रियल में कॉमन नाउन ही होता है। जैसे हमने बोला कि एक चाइल्ड, तो चाइल्ड अगर बोला गया तो चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन है। उसी तरह से अगर इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ आते हैं, जो भी वस्तु आते हैं, जो भी थिंग्स हम लोग देखते हैं, उसका नामकरण जब तक नहीं किया जाता है तो एज ए कॉमन नाउन वह कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनिमल, सबको यहाँ दर्शाया हुआ है। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, सिटी, विलेज, स्टेट, कंट्री। अब जैसे सिटी बोल दिए तो सिटी का मतलब क्या कि कोई भी शहर हो गया। जैसे मैन बोले कोई भी आदमी, वुमेन बोल दिए कोई भी औरत, बॉय, गर्ल, तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कॉमन नाउन है। रियल में कॉमन नाउन जो है किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, कॉमन नाउन की खासियत क्या है कि हम लोग जब यूजेज इसको पढ़ेंगे तो किस प्रकार के इसको यूज करने के उपरांत में हमारा कहाँ पर एरर मिलता है, एरर को जानना है। उस तरह से आपको यहाँ देखा गया कि कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन का हिंदी भी मैंने लिख दिया हूँ कि कलेक्टिव नाउन का जो हिंदी होता है वह समूहवाचक संज्ञा होता है। इसका डिफिनेशन यहाँ आप देख लेते हैं कि डिफिनेशन में लिखा है द नाउन विच डिनोट्स अ नेम ऑफ कलेक्शन। नेम ऑफ कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि समूहवाचक, यानी कि ग्रुप का बोध कराता है, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में देखते हैं कि क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर बोल सकते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, कैटल बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। इसमें 3 कैटेगरी का एग्जांपल आते हैं। जैसे नेम ऑफ पीपल यानी लोगों का जो ग्रुप होता है वो अलग होता है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं। तो इसमें जो है ग्रुप को अलग अलग किया जाता है। लेकिन अभी मैं डिफिनेशन के साथ में कुछ एग्जांपल में यहाँ दिया हूँ। फिर एक विशेष क्लास आपके लिए होगा जो कि केवल और केवल कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल रहेगा। उसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल याद करना है ताकि एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो वर्ड मीनिंग पूछा जाता है। यदि आपको वर्ड मीनिंग जो याद नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, डिफिनेशन से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक्चुअली स्टार्टिंग में है तो डिफिनेशन जानना जरूरी है कि आखिर डिफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। बाय द वे अगर बच्चे लोग से पूछा जाए तो सबसे पहले उसका रूट को जानना जरूरी होता है, इसीलिए डिफिनेशन दिया गया है। लेकिन यह डिफिनेशन जो है बच्चों के लिए है। हाई क्लास के लिए मैं इसके लिए विशेष क्लास में बनाऊंगा जिसमें क्या होता है केवल और केवल उसमें एरर देखने को मिलेगा कि आखिर इसको हम लोग जब एग्जामिनेशन में आएगा तो सेंटेंस में कहाँ पर कॉमन नाउन से एरर पूछा जाता है, कलेक्टिव नाउन से कहाँ एरर पूछा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, उसके बारे में आपको डिफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से मिल गया है। और आगे मैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके बारे में मैंने कहा कि आपको YouTube पर विस्तार पूर्वक मिलेगा जहाँ से एरर पूछा जाता है। आगे आपका डिफिनेशन जो मिलेगा आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मिलेगा। इसके बाद आपको उसमें मिल जाएगा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको मैं दे दूंगा। इसके बाद जो है आपको टोटल एक साथ है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं जो एरर होती है वो एरर के बारे में बताना चाहूँगा। दैट्स ऑल। तो आप समझ गए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। हम किस प्रकार से जैसे पढ़ चुके हैं हम लोग काउंटेबल नाउन, अब काउंटेबल नाउन को फिनिश कर चुके हैं, अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन आपको बताया गया था कि गणनीय संज्ञा होता है जिसको हमको गिना ना जा सके, यानी वह वस्तु जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो 2 तरह से वस्तु होते हैं, एक फीलिंग किया जा सकता है और एक जो मटेरियल है, जो खाने पीने का जो सामग्री होते हैं, जो मापतौल करते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हिंदी में उसको कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक जो संज्ञा है जो अनकाउंटेबल में जो आते हैं उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो रियल में होता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि उसको फीलिंग किया जाता है, टच भी नहीं कर सकते हम लोग, छू भी नहीं सकते हैं ना देख सकते हैं, यानी वह नाउन जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके। तो वह कैसे नाउन होता है सर? जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो भी नाउन होता है। तो वह नाउन इस तरह से होता है जो आपको यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन जिसका मतलब हो गया अगणनीय संज्ञा, और यहाँ पर लिखा द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे गिना नहीं जा सके। तो जिसे गिना नहीं जा सकते उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। राइस, मिल्क, वाटर, गुडनेस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इटीसी। अनकाउंटेबल नाउन के 2 टाइप्स किया हुआ है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड,
और वेट, यानी जिसे मापा जा सके और तौला जा सके, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन गिना ना जा सके। यानी कहा जा रहा है कि वह संज्ञा जिसे माप सकते हैं और तौल सकते हैं पर उसे हम गिन नहीं सकते हैं, वैसे नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसे नाउन को कहा जाता है मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन को भी एक रियल में काउंटिंग किया जाता है, पर वह अलग ढंग से काउंटिंग किया जाता है, उसी में एरर के माध्यम से मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको यह जानना है कि मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जो खाते हैं और जो पीते हैं, जो मापतौल किया जाता है, वे सारे वस्तु को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, राइस है, ETC किया हुआ है। इससे आगे और जितने भी चीज़ है आपको आ सकता है। यानी कि आपको समझ में ये आना चाहिए कि रियल मटेरियल नाउन होता क्या है। तो मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा कहा गया, जिसे हम लोग माप सकते हैं और तौल सकते हैं। दो वर्ड याद रखना है कि मेजर और वेट, यानी मापना और तौलना। जो भी काम किया जाता है, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, किसी को सब्जी या कोई फल वगैरह लेते हैं, तो उसको हम लोग वेट करके लेते हैं, केजी पर लेते हैं, और उस केजी पर जो फल को हम लोग लाते हैं, तो रियल में होता क्या है कि 1 केजी यदि हम फल को लाए तो 1 केजी फल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। बट उसमें से 1 बाय 1 करके यदि हम उसको ईटिंग करते हैं, दैट मीन्स खाने का यूज करते हैं, तो वह हो जाता है कॉमन नाउन। जैसे आपको सपोज करके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको बताया कि मैं आम खाता हूँ, तो उसमें क्या कहते हैं, आई ईट अ मैंगो। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी मार्केट में जाने के बाद किसी शॉप पर जाते हैं, तो उस आम को क्या करते हैं, हम लोग केजी के रूप में खरीदते हैं। तो दैट ए टाइम जब हम लोग उसको खरीदते हैं, तो उस समय तो देखते हैं कि उसको हम लोग केजी के रूप में लिए, तो जो केजी क्या आ गया, मटेरियल नाउन में आ गया। बट उसे घर लाने के बाद 1 बाय 1 करके ईटिंग करते हैं, खाने का यूज करते हैं, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। अब यही डिफरेंट को मैं आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से यह डिफरेंट आता है, कैसे यूजेज में आखिर यह जो मटेरियल नाउन है कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे एप्पल, एप्पल के बारे में कहा कि 1 केजी 2 केजी जैसे एप्पल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वहां पर जो हम लोग केजी के रूप में जो यूज किए, यानी कि परचेजिंग किए, तो वह जो मटेरियल, जो खाने का जो सामग्री था, वह रियल मटेरियल नाउन हुआ। बट उसको जब हम घर पे लाए, तो ऐसे आपको पता होगा कि एक बार में हम 2-4 सेब नहीं खा सकते हैं, सेब नहीं खा सकते हैं, 1 बाय 1 करके उसको हम लोग खाने का यूज करते हैं। तो वह जैसे एप्पल एंड एप्पल जैसे यूज करते हैं, तो वह काउंटेबल नाउन में आ जाता है। एप्पल से एप्पल्स करते हैं, काउंटेबल नाउन में आ जाता है। तो उसी काउंटेबल नाउन को आखिर हम लोग क्या करते हैं कि काउंटिंग हो जाता है, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है अनकाउंटेबल है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन कैसे हो गया। तो यूजेज के माध्यम से बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो यूज में जो है किस प्रकार से यूज उसे करते हैं। हम खाने का लगभग जो सामग्री होते हैं, बहुत सारे चीज जो 1 बाय 1 करके एक एक करके यूज में खाने का यूज करते हैं, तो वह रियल में जो कॉमन नाउन हो जाता है। दैट्स ऑल। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मटेरियल नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। तो आगे आपको बताया गया है कि मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, यानी नाइदर बी सीन नोर बी टच, ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना तो छू सकते हैं, वैसे नाउन को हम लोग कहते हैं, वैसे संज्ञा को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। गुडनेस, लीडरशिप, ऑनेस्टी, ब्यूटी, पेमेंट, चाइल्डहुड। अब यह बनता कैसे है, मैं इसको बनाने के लिए मैं बताऊंगा अगले के वीडियो में कि आपको इस प्रकार से लीडर है, तो लीडर क्या है, लीडर को जानना होगा। लीडर एक नाउन है, लेकिन लीडरशिप भी एक नाउन है। अब देखिए लीडर कौन सा नाउन हो जाएगा, तो लीडर अगर बोला जाएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा, और लीडरशिप कॉमन नाउन से क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे यह ब्यूटी जो बना हुआ ब्यूटीफुल से, यानी एडजेक्टिव से बन गया है, एडजेक्टिव से बन गया कुछ नाउन बन गया है। पे क्या है, एक वर्ब है, अब वर्ब से यहाँ नाउन बना है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड को होता है। चाइल्ड क्या है, एक कॉमन नाउन है, और ये चाइल्ड कॉमन नाउन से जो बन गया हुड लग गया, तो चाइल्डहुड क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और यही एग्जामिनेशन पूछा जाता है, कुछ वर्ड्स दिया जाएगा और उसको चेंज इनटू कॉमन नाउन, चेंज इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करने के लिए हम किस तरह से, जैसे पे दिया हुआ है और इसको बनाने के लिए मेक क्या बोल देगा बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए यदि हमको अगर सिस्टम जो फैक्ट कॉन्सेप्ट यदि हम लर्न नहीं है, हम स्टडी नहीं किए हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है। चाइल्ड दिया हुआ है, जैसे हमने बोला मदर, अब मदर से बनाना है कि हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। आपको नियम यदि पता नहीं है, फैक्ट कॉन्सेप्ट कोई पता नहीं है, यू हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको जानने के लिए, डिटेल्स क्लास करने के लिए आपको इस यूट्यूब पर आप बने रहें, आपको इसके बारे में पूरे डिटेल्स दिया जाएगा, इस नाउन के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नाउन का पूरा वीडियो आपको समाप्त हो गया विद द डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अब आपको बच गया है एरर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको एरर के बारे में मिलेगा, और एरर सारे चीज इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल।